श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और डिप्रेशन से बचने के लिए हम आपको 15 आसान उपाय बताएंगे। उपाय क्या, 15 आसान टोटके बताएंगे। इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर चाहे कितना भी कह ले, लेकिन डिप्रेशन को एक बीमारी कभी नहीं समझे। ये एक मानसिक विकार है जो तब उत्पन्न होता है जब आप कुछ चीजों पर नियंत्रण खो बैठते हैं, या फिर चीजें आपकी इच्छा अनुसार नहीं होकर विपरीत दिशा में होने से आप सामान्य से अधिक दुखी महसूस करने लगते हैं। लेकिन सबसे पहले इसे बीमारी ना समझते हुए अपने दिमाग को नहीं बल्कि अपने दिल को समझाएं और गहरी सांस भरते हुए खुद से कहें, ऑल इज वेल। आपने वो फिल्म देखी है आमिर खान वाली, ऑल इज वेल, थ्री इडियट्स। यानी कि सब ठीक है, और ठीक नहीं भी है तो जल्दी ही ठीक हो सकता है। लेकिन वो कैसे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट मास्लो के शोध के बाद उसने एक मास्लो पिरामिड का निर्माण किया था, जिसके भीतर इंसान के दिमाग में चल रही बातों एवं उसकी इच्छाओं पर गौर फरमाया गया है। यदि आप उसे एक बार गहराई से पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका डिप्रेशन महज इच्छाओं के नापूरित होने की वजह से है। और जब ऐसी वजह को हटा दी जाए तो डिप्रेशन कैसा। मास्लो के इस पिरामिड को पढ़ने के बाद शायद आप डिप्रेशन को लेकर अपनी मानसिकता बदल देंगे। और ऐसा करने के बाद सबसे पहले आप एक के बाद एक कुछ काम करेंगे। पहला काम, अपने फ्रिज को साफ कीजिए। साफ से मेरा मतलब है उसमें रखे खाने पीने के सामान को खाकर खत्म कर साफ करें। विशेषज्ञों के अनुसार डिप्रेशन के दौरान व्यक्ति को ज्यादा खाने का मन करता है, और ऐसे में जितना हो सके चॉकलेट, फ्रूट और मनपसंद ड्रिंक्स का सेवन करें। लेकिन खाना अपनी रोजाना के प्लेट में ना खाएं। इसके लिए पेपर प्लेट यानी कि कागज की बनी हुई प्लेट्स का इस्तेमाल करें। प्लेट को बदलने का संदर्भ किसी शारीरिक लाभ से नहीं है, बल्कि पुरानी प्लेट को छोड़ नई प्लेट को अपनाने से आप रोजाना की एक रास्ता को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि डिप्रेशन के दौरान कई बार रूटीन की चीजें व्यक्ति को और भी परेशान करती हैं। प्लेट के साथ अपने कपड़े रखने वाली अलमारी को भी बदल डालें। पूरी की पूरी अलमारी नई नहीं लानी है, बल्कि उसमें रखे कपड़ों को थोड़ा बदलना है। आप शॉपिंग कर सकते हैं ताकि वार्डरोब चेंज हो जाए। इसके अलावा कपड़ों को रखने का तरीका भी बदलना एक अच्छा आइडिया है। अपनी अलमारी को दो हिस्सों में विभाजित कर लीजिए। एक तरफ गहरे रंग के कपड़े रखें और दूसरी तरफ हल्के रंग के। जैसे ही आप सुबह अपनी अलमारी खोले तो अपने मूड के हिसाब से कपड़े पसंद करें, क्योंकि सुबह सुबह कपड़े सिलेक्ट करना भी एक परेशानी ही है। साथ ही यह भी नहीं भूलें कि जिस तरह आप कपड़े पहनते हैं उसका आपके बिहेवियर पर एक बड़ा असर पड़ता है। कमरे में रखी अलमारी के बाद कमरे का कुछ लुक भी चेंज कीजिए। और सबसे पहले तो अपने कमरे में एक नहीं, एक से अधिक डस्टबिन यानी कूड़ा डालने वाला रखें। जो चीज अच्छी ना लगे उसे फटाक से कूड़ादान में फेंक दीजिए। ऐसा कर आप अपनी नापसंद चीजों को अपनी लाइफ से बाहर फेंकने में सफल होंगे। यह कुछ टिप्स अपने आसपास चलने वाली चीजों को आपके हिसाब से अनुकूलित बनाने के लिए थे। लेकिन जिस गैजेट को आप हाथ में लिए चलते हैं उसका क्या, जैसे आपका स्मार्टफोन, जिसमें हो सकता है कि आपने ऐसे कई लोगों के नंबर सेव कर रखे हों जिनसे बात तक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरी ओर से आपको फोन कर कि आपको परेशान करना जरूर पसंद करते हैं। तो सबसे फोन में से ऐसा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल करें जो ऐसे कॉल को ब्लॉक कर सके, ताकि आप उन सभी नंबरों को ब्लॉक कर दें जिससे कि आप बात करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहते। और अपने मूड को दुरुस्त बनाए रखने के लिए फोन में अच्छा म्यूजिक डाउनलोड कीजिए, सॉफ्ट पॉप रॉक या कोई म्यूजिक जो आपको पसंद है, उसे तेज आवाज पर सुने और पूरा आनंद उठाएं। हो सके तो अपने फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए जरा कदम भी थरथराने की कोशिश कीजिए। अपने मनपसंद गानों के साथ डांस का लुत्फ आपको जिंदगी का एक अच्छा अनुभव कराएगा जो आप लंबे समय से नहीं कर पाए हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं करना चाहते तो प्रकृति का सहारा लें। कमरे के अंधेरे से निकल कर बाहर खुली रोशनी में जाएं। सूरज की किरणों को अपनी आंखों और त्वचा पर पड़ने दें और फिर देखें कुदरत का नजारा अपनी खुली आंखों से। सूरज की रोशनी आपको चंद मिनटों में तरोताजा कर देगी। साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सूरज की किरणें हमारे शरीर को विटामिन डी देती है। सुबह सवेरे उठकर सूरज की किरणों को सूरज की हल्की किरणों में बैठकर साथ में अपने हाथ में चाय की प्याली हो तो इसका मजा और ज्यादा अधिक हो जाता है। चाय के साथ आप किसी किताब को पढ़ना भी प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन पढ़ने के अलावा
लिखना अगर आपका शौक हो तो एक डायरी बना लें जिसमें आप अपने मन की बातों को सजावटी रूप में उतार लें। यदि आप दिल से लिख तो पाएंगे तो आपके लफ्ज काफी कलात्मक होंगे और वो पल दूर नहीं जब खुद में एक नई हॉबी को उजागर कर देंगे। तो ये मैंने कुछ तरीके बताए जिससे आप डिप्रेशन से निकल सकते हैं। तो धन्यवाद। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।